माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम जो बिल आया उस पर बोलने के लिए मौका दिया आपने, धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र प्रहरी किसने डिक्लेयर किया? हाँ, वही बात है। जिन लोगों ने लोकतंत्र की जिन लोगों ने हाँ जब सर ये डिस्टर्बेंस स्पीच में कैसे सर ये तरीका नहीं है। नो इंटरप्शन प्लीज, सर ये नो इंटरप्शन प्लीज, लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक। आपका जो मेंबर प्लीज रोहित जी प्लीज। अभी माननीय सदस्य बोल रहे हैं, जगत सिंह माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, अब दूसरा जो स्पीकर इस तरफ से बोलेगा जवाब दे देगा। प्लीज डोंट इंटरप्ट एंड डिस्टर्ब। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जब बोल रहे थे हमने एक शब्द बाहर नहीं निकाला, और पता नहीं उधर कुछ सीट में कोई ब्रेक तो नहीं है, बार बार उठ जाते हैं। इतना ना उठेंगे, सीट बदलनी पड़ेगी इनकी। चलिए आप आइए, कम टू द पॉइंट। हाँ, मैं एक शब्द नहीं बोला, अब तो पड़ोसी का ख्याल करें। सब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र का प्रहरी डिक्लेयर किसने किया? इमरजेंसी डिक्लेयर इंदिरा गांधी जी ने किया, बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र प्रहरी डिक्लेयर किसने किया ये बात ये खुद बताएंगे। पर उन लोगों ने जिन्होंने लोकतंत्र की नींव उसको जो जड़ों से हिलाना शुरू कर दिया, चुनी हुई सरकार को एक लोकतांत्रिक तरीके से उसको जो है गिराने की कोशिश की गई। ऐसे समय में अगर इमरजेंसी 352 है आर्टिकल, अगर उसको नहीं लाते तो देश में क्या कहते हैं गृह युद्ध पैदा कराना था। और जो गृह युद्ध के लिए तैयारी कर रहे थे, ऐसे समय को जो है 392 का 52 का जो है वहाँ आर्टिकल लगाकर इमरजेंसी डिक्लेयर करके देश की लोकतंत्र को बचाया गया। और उसको ये कहते हैं कि इमरजेंसी में बड़ा भारी नुकसान हुआ। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो जयराम जी जो आज नेता प्रतिपक्ष भी हैं, आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। कहते हैं लोकतंत्र इनको भी जरूरत है, हमें भी जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अकल आती है उधर जाने के बाद, जब इधर बैठते हैं तो ये तानाशाह बन जाते हैं। हमारे भी गले बंद हो गए यहाँ चिल्ला के कि भाई ये जो डिक्टेटरशिप खत्म करो, पर उस समय आप नहीं माने। हम कोई डिक्टेटरशिप नहीं कर रहे हैं, पर यह एक गलत प्रथा शुरू की गई है कि जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, उन्हीं को प्रहरी बनाकर उनको सम्मान देने लगे। अगर यही सिस्टम चले तो कल कोई भी आके जो है दोबारा सरकार गिराने के लिए यहाँ आ जाएंगे, फिर हम उसको जो है प्रहरी बना देंगे। ये हमें जो है बिल्कुल गलत जो एक यहाँ पर आपने व्यवस्था एक शुरुआत की थी उसको बदलना है। और व्यवस्था परिवर्तन का तो हमारी सरकार का है, ये मुख्यमंत्री जी का वो जो है वो करना है, ये व्यवस्था परिवर्तन करना है। और दूसरी बात जो है, हमारे यहाँ पर माननीय सदस्य RSS की बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे। RSS इस देश के अभिशाप है। ये देश खत्म हो जाएगा अगर RSS की विचारधारा यहाँ रहेगी। इस RSS की विचारधारा ने महात्मा गांधी जैसे संत की हत्या की, और इस देश को लोकतंत्र को अगर समाप्त करेगा ये RSS करने वाला है। जिसने 52 साल इस राष्ट्र ध्वज को अपने जो है नागपुर के उसमें ऑफिस पे नहीं चढ़ाया, वो आज देशभक्त के हमारे को सुनाएंगे। जिन्होंने क्वीन विक्टोरिया जब वो आई थी उसके सम्मान में जो है पूरा का पूरा जो है पता नहीं क्या क्या नहीं किया, आज वो हमें कहेंगे कि ये जो है RSS की विचारधारा। अगर इस लोकतंत्र को बचाना है तो हमें RSS के विचारधारा को भी खत्म करना है। कांग्रेस की ही विचारधारा है जो इस देश को लोकतंत्र दे सकती है। इस देश के सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे और जो लोग धर्म नहीं मानते, वो इस देश के अंदर रह सकते हैं। संघीय ढांचा तभी रह सकता है। एक देश जो अगर बचाना है तो हमें जो है हमारे जो पुराने कांग्रेस के जो महान लीडर थे, जो उनका जो बलिदान है उसको याद करना है। और इस किस्म के जो है ड्रामे करने से नहीं होगा। अब आप कह रहे थे, इन्होंने एक बात जयराम जी ने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर कि इमरजेंसी में 1975 में अखबार खाली आता था। बहुत अच्छी बात थी, कम से कम गलत बात तो नहीं आता था उसमें। पर आज अखबार में लिखा हुआ आ रहा है सब कुछ। आज अखबार में लिख के क्या आ रहा है? आज अखबार में लिख के वही आ रहा है जो मोदी जी चाहते हैं, जो बीजेपी चाहता है, जो प्रोपेगेंडा है, RSS का प्रोपेगेंडा आ रहा है। आज आपने अखबार, आज आपने मीडिया सबको गोदी मीडिया बना दिया, सबको गोद में लेके घूम रहे हैं, पर लोकतंत्र को खत्म करने जा रहे हैं। इसलिए जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है आज भी जो है बोलना जो है मुश्किल है।
अगर आप बोलेंगे अंदर डालेंगे। प्रेस वालों को इमरजेंसी में जो है उस किस्म की प्रताड़ना नहीं मिली। आज प्रेस वाले अगर एक शब्द भी सरकार के खिलाफ बोलेंगे सीधा जेल के अंदर। ईडी सीबीआई सारे तोते बना दिए हुए हैं। अब बताइए आप कितने प्रेस के लोग मार दिए हैं। तो इसलिए ये प्रहारी नहीं है, ये जो प्रहारी नहीं है, बिल्कुल बहुत सही मायने में ये बिल आया है। मैं इस बिल का भरपूर समर्थन करता हूं और ये एक आगे के लिए भी एक सीख होगी कि जो लोकतंत्र की हत्या करेंगे वो प्रहारी कभी नहीं हो सकते। धन्यवाद।